किस्मत तो मेहनत की दीवानी है, जहाँ मेहनत होगी वहीं किस्मत होगी। समय समय पर खुद को बदलना चाहिए, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं होता। खुद को हमें बदलना ही पड़ता है, और जो खुद को बदल लेता है उसका जीवन सरल हो जाता है। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, मैं सोनू और हम बना रहे हैं हलवा, बेसन का हलवा। सर्दी आ चुकी हैं भाई, सर्दियों में बेसन का हलवा बहुत ही हेल्दी होता है और कभी कभी किसी भी टाइम बनाकर खाते रहना चाहिए और खिलाते रहना चाहिए बच्चों को, खासकर बच्चों को। रात को जैसे सोने से पहले खिलाकर सुला दो, अच्छा रहेगा। जैसे सर्दी और जुकाम खांसी से यह बचाएगा और जिसको हो रखा है उसमें भी आराम मिलेगा। चिपकली सी। नहीं का मतलब सोनू हाथ आगे लिया ना, बैलेंस हो जाएगा। आगे गिरने वाली, हाथ आगे लिया, नहीं गिराऊंगा ना तो मैं गिर जाऊंगा। आराम से बैठ जा, आराम से, जैसे चेयर पे लेट सी, आराम से। उधर देखो मंसूर पे ये रख दिए कुशन। हाँ देखिए, मंसू को चिंता होगी कभी अकू गिर ना जाए। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं होती, पर जो चीज उसके पास है वो उसकी कदर नहीं करता, और जब वो चीज उसे छोड़कर चली जाती है तब वो उसके लिए रोता है। यही होता है ना अक्सर। इंसानों की कर्मों से ही पहचान होती है, क्योंकि महंगे कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। अगर आपके अच्छे काम से लोग हंस रहे हैं लोग हंस रहे हैं तो उदास मत होना, क्योंकि उनकी हंसी से ही तुम्हारे हंसने के दिन आएंगे। याद रखना इस बात को। कभी भी अपना कार्य करते हुए, अपना कर्म करते हुए पीछे मत हटना, आगे बढ़ते रहना और लोगों की चिंता मत करना, क्योंकि लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे। हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि वो तो अच्छे में भी कहते हैं और बुरे में भी। ये कर लो चाहे वो कर लो, कुछ भी कर लो, लोगों को तो कहना ही होता है। फिर एक दिन वो अपने आप ही जो कार्य आप कर रहे हो उसकी सहमति जताने लगते हैं, उसके साथ हो जाते हैं और तारीफ करने लगते हैं। लेकिन शुरुआत हमेशा भयानक होती है। इसको धो लूं क्या सोनू, या इसके मैं करकराट हटियो हटियो हटियो। धनिया काट लूं उसी में। इसको क्या बोलते हैं, बीटरूट। देखिए ये है बीटरूट, कितना बड़ा, किसी के सर में मार देंगे तो फूट जाएगा। वंशी ने निकाला है, ये देखो आप। नीली पन्नी में डाल दिए। ये वंशी पकड़ ले। यह हम खेत में आए हुए हैं और ये मैं धनिया काट रही हूँ।
ये धनिया बहुत ही खुशबूदार है, तब भी इसको काटते हैं ना, बहुत ही खुशबू इधर उधर फैल जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। और ये है तुलसी। ये कुछ तुलसी के पौधे हैं जो खेत में भी लगाए हुए हैं। अभी इस पे देखो कैसे बीज से आ गए हैं ऊपर। और ये तुलसी को हमें वैसे ओस है ना, जो सर्दियों में ओस गिर रही है उससे बचाना होता है, लेकिन ये यहाँ आराम से खड़ी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है। बस थोड़ा सा कलर है जो वो रेड रेड सा हुआ है इस तुलसी का, बाकी सब अच्छी हैं। ये अनार का पौधा है, देखते हैं कब ये बड़े होते हैं और कब किस तरह से मतलब इन पर फ्रूट्स वगैरह लगते हैं। काफ़ी सब्जियां यहाँ पर हमने उगा रखी है। हम ऑर्गेनिक तरीके से फ्रूट्स व सब्जियां उगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो बाहर से जो हम सब्जियां फ्रूट वगैरह कुछ लेते हैं तो उन पर काफ़ी दवाई मसाला पता नहीं किस तरह वे पकाए गए होते हैं। फ्रूट्स पपीता या बनाना या किसी भी तरह से मतलब क्या करके, आपने देखा होगा घिया पर जैसे इंजेक्शन लगा दिया, तरबूज पर लगा दिया, या किसी और मतलब कई बार हमने देखा है किसी को अलग से कलर कर दिया जाता है। पता नहीं किस तरह की दवाइयाँ वगैरह उन पर छिड़काव किया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। और देखते हैं हम कैसे तैयार कर पाते हैं कुछ सब्जियों को और कुछ फ्रूट्स को। ये बीन्स हैं। बेटा ये इस पाऊंगी ना, नहीं ये टूट गया डाली, देखिए बोधी होगी, टूट गया डाली नहीं टूटी कुकर करिए। अरे अपना पैर पूरा टूट लग गया ना, टूट जाए इन्हें ना लाइन में बोलेंगे अगली बार है। इधर का कौन है आज बताऊंगी कुकर। अब यार मुझे बड़े-बड़े मिल नहीं रहे। तोड़ उनकी है ना, एक मिनट मैंने तोड़ लिए। और सब बाल किसी में करो थोड़े कर रोटियां मत आ, जितनी खाई जाओ उतनी खाओ कुकुरी, मतलब एक अलग टेस्ट बाल कने और वो है पानी दूर तक। ये हैं बैंगन के पौधे हैं, 4-5 ही होंगे, ये 5-6 पता नहीं, देखती हूँ। और इन्होंने हमें काफ़ी छिका रखा है भाई। हैं? इतना साफ पानी क्यों आ रहा है? ये चल रहा है ना बेटा ट्यूबवेल। हमने घर के यूज के लिए ही इन सब्जियों और फ्रूट्स को उगाया है, ओनली घर के यूज के लिए, ताकि हमें ऑर्गेनिक सब्जियां मिल सकें। इस बहाने खेत में घूमना हो जाता है। पैदल चलना भी बहुत ही ज़रूरी है। कई बार हम स्कूटी पर आ जाते हैं, कई बार पैदल आ जाते हैं। अगर खेत में वर्क करना होता है तो हम स्कूटी पर आ जाते हैं, अगर खेत में वर्क काम नहीं करना होता तो हम पैदल घूम जाते हैं और खेत में चक्कर लगा जाते हैं। खेत के चारों ओर ये बाड़ करनी बहुत ही ज़रूरी थी। कुछ तो ये हो चुकी है, कुछ रहती है, क्योंकि जो आवारा पशु होते हैं वो घूमते रहते हैं। एक नील गाय घूमती है और भेड़ बकरियां, पता नहीं गाय वगैरह कुछ और तरह के जो बाहर से है ना, वो सब मतलब फिर पौधों के पत्तों को खा जाते हैं, मतलब छोड़ते नहीं।
उनको बढ़ने नहीं देते, तो इसलिए बाड़ करना बहुत ही ज़रूरी था। ये हमने कर दी है और अपने घर के यूज के लिए ही हमने यहाँ ये सब किया है, ताकि हमें हेल्दी हेल्दी सब कुछ मिल सके। टाइम तो नहीं मिल पाता, देखते हैं कितना हम कर पाते हैं, किस तरह से आपको ज़रूर दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आपके आसपास या गमलों में, छत पर, घर के पीछे, आंगन में कहीं भी थोड़ी बहुत भी जगह है तो आप कुछ ना कुछ सब्जियां ज़रूर लगाएं। जैसे पालक है, धनिया है, मेथी है, ये है सरसों। ये सरसों हरी सब्जी में मैं डालने वाली हूँ। ये सरसों डालने के बाद तो बड़ी यम्मी हरा साग बनता है, तो आप भी ज़रूर लगाएं। धनिया को तो आप लगा ही लो घर में। और अगर खेत है, कोई पार्क या मतलब कोई जो प्लॉट होता है ना, वो खाली प्लॉट आसपास, या वहाँ पर आप सब्जियाँ ज़रूर उगा लें। बड़ा अच्छा लगेगा आपको। बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये सब्जियाँ जो हम इस तरह से तैयार करते हैं। छोटी सी बटरफ्लाई। और इस बहाने बच्चे भी मस्ती कर लेते हैं यहाँ आके। उनकी खेल कूद, भागा दौड़ी, ये सब चलता रहता है ना। ये पालक की नुलाई हो रही है, इसके साथ में ही बैंगन है। ये रक्षु की कोम्ब कर रहे हैं, रक्षु के पापा। स्कूल के लिए रेडी हो रही है रक्षु। अभी सिर धोया था, जैसे नहाई है वो। तो सर्दियां हैं, गिल्ले बाल हैं, देखते हैं इनको कैसे थोड़ा बहुत सुखा लेते हैं। जो पापा बेटी का प्यार। ये छोटा चिरकुट हमारा, ये देखो पेंटिंग कर रहा है। ये बादल बना रखे हैं, क्लाउड्स बना दिए हैं, बारिश हो रही है। और इसके बैकग्राउंड को पिंक कर दिया है, क्योंकि पिंक कलर बहुत ही पसंद है वंशु को। और देखो क्या मस्ती कर रही है, ये फुल मस्ती के मूड में है। ठंड का भी अपना अलग ही मज़ा होता है ना। कंबल में घुस जाओ, गर्मी में तो तिलमिला उठते हैं। ये मिठाई आई है, ये बड़े बड़े लड्डू, भात के लड्डू बोलते हैं इनको, जो भात में जाते हैं ना। यानी जो लड़की होती है, बेटी होती है, उसके बच्चों की जो शादी होती है ना, वहाँ जाते हैं, उसको भात बोला जाता है। हमारे यहाँ तो कहाँ कहाँ कैसे बोला जाता है ज़रूर बताना। और मिठाई खा लीजिए, सर्दियों में ये मिठाई भी काफ़ी टेस्टी लगती है भूख में। ये देखिए इतने बड़े बड़े लड्डू होते हैं, भातियों के लड्डू बोला जाता है इनको। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।